तो जय हिंद। आज हम समझेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है क्रोमोसोम। तो आज गुणसूत्र का हम समझेंगे कि इसका खोज कौन किया था, गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गुणसूत्र का खोज किए थे उनका नाम है वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक गुणसूत्र का खोज किया था। तो गुणसूत्र का खोज कौन किया था? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र का खोज किया था। ठीक। और मानव में यानी मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक। और 1 से 22 तक, जो 1 से 22 तक के गुणसूत्र होते हैं वह मेल और फीमेल में समान होते हैं। 1 से 22 तक जो गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल में समान होते हैं, लेकिन जो 23वां नंबर जो गुणसूत्र होता है, जो 23वां गुणसूत्र होता है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग पाया जाता है। तो मेल में जो होता है XY होता है और फीमेल में XX होता है। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे। तो देखिए, कोशिका विभाजन के समय एक गुणसूत्र से 2 गुणसूत्र की संरचनाएं बन जाती हैं। तो पहले हम एक गुणसूत्र का संरचना देखते हैं। देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सैटेलाइट, और ये जो बीच में जो है रस्सी जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। जो बीच में ये दिखाई दे रही है रस्सी जैसी इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। और बीच वाले ये जो गोल जैसे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, गोल जैसे संरचनाएं जो दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये वाला भाग है, ये इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, इस वाला पार्ट को हम बोलते हैं क्रोमोटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमोटिड कहते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमोटिड। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? क्रोमोटिड। सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं टेलोमर। क्या बोलते हैं? सबसे नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं टेलोमर। एक बार जब कोशिका विभाजन होती है तो एक गुणसूत्र से 2 गुणसूत्र की संरचना बन जाती है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे और डिटेल से समझेंगे। ये है आपको गुणसूत्र। ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं गुणसूत्र। X के आकार की होती है। ठीक। गुणसूत्र किसके आकार की होती है? X, जैसे X होता है ना, X के आकार की होती है। तो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं सैटेलाइट। जो गुणसूत्र का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। जो ये मध्य वाला भाग होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं क्रोमोटाइड। इसको बोलते हैं क्रोमोटाइड। अब हम देखेंगे ये जो गोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बीच वाला इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि जो नीचे वाला भाग होता है ये गुणसूत्र का जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं टेलोमर। जो गुणसूत्र का नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं टेलोमर। जो मध्य यानी बीच वाला को बोलते हैं, ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। नीचे वाले भाग को टेलोमेयर और ऊपर वाला को सैटेलाइट। ऊपर वाला भाग सैटेलाइट, बीच वाला सेंट्रोमेयर और नीचे वाला टेलोमेयर। क्या बोलते हैं? टेलोमर। इतना समझ में आ गया। नीचे वाला टेलोमर, ऊपर वाला सैटेलाइट और बीच वाला भाग मध्य यानी बीच वाला सेंट्रोमर। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं क्रोमोटाइड। क्या बोलते हैं? क्रोमोटाइड। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ समझेंगे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? सैटेलाइट। मध्य यानी बीच वाले भाग को बोलते हैं सेंट्रोमर। इतना समझ में आ गया। नीचे वाले भाग को बोलते हैं टेलोमर, निचले वाले भाग को टेलोमर। दर केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। तो कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर DNA और DNA के अंदर जीन। इतना समझ में आएगा। अब हम देखेंगे तो DNA का अवलोकन सबसे पहले कार्लसवर्ग ने किया था। DNA का अवलोकन यानी सबसे पहले DNA को कौन देखा था? कार्लसवर्ग ने अवलोकन यानी देखा था। इन्होंने ये DNA का निचला भाग दिखाई दे रहा है इसको खीखोल को देखा। जो ये निचला वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या किया? कार्लसवर्ग ने खीखोल के देखा। उसमें रस्सी जैसे संरचनाएं दिखाई दी तो उसको क्या किया? उसको खींच दिया। क्या किया? पकड़ के खींच दिया।
तो जब खींचा जैसे गुच्छा जैसे संरचनाएं बनते गए, तो ये जो पास वाला है, जो पास पास गुच्छा है, उसको बोलते हैं डीएनए। ये जो पास पास वाला जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं डीएनए। और उसको और जगह तान दिया ऐसे, और जब तान दिया तो और ये दूर दूर हो गया और फैल गया। यहाँ से यहाँ तक क्या फैला हुआ है, इसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। अगर यहाँ पर पास पास है, ये पास पास है तो डीएनए, और उसी जो डीएनए कैसे तान दिया एकदम दूर दूर तान दिया, तो इसको बोलते हैं जीन। देखिए यहाँ पे ये पास पास है। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है ऐसे, डीएनए में डबल हेलिक्स होता है। डीएनए में कितने हेलिक्स? डबल हेलिक्स। इसी जो पूंछ जैसे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इसी को बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। तो जो कार्ल्स बर्ग ने था, उसको क्या किया, डीएनए का सबसे पहले देखा, यानी अवलोकन किया। डीएनए और आरएनए के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा डिटेल से डीएनए और आरएनए के बारे में बताएंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। मेन फोकस अभी हम गुणसूत्र को करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना है। ऊपर वाला भाग सेटेलाइट, इसको बोलते हैं क्रोमोटाइट। बीच वाला को बोलते हैं सेंट्रोमेयर, इसको बोलते हैं टेलोमर। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 46 गुणसूत्र। और ऊपरी भाग को सेटेलाइट, बीच वाले को सेंट्रोमेयर, निचले वाले को टेलोमर। ठीक, जीन का खोज किया था जोहानसन नामक वैज्ञानिक। जीन का खोज कौन किया था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक थे, वह जीन का खोज किए थे। इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे जीन जो होता है, जीन वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इतना समझ में आ गया? और जीन का काम होता है, जीन पर ही माता पिता के अनुवांशिक गुण आधारित होता है। जो जीन होता है उसी पे माता पिता के गुण क्या होता है? आधारित होते हैं। यानी आधार कौन होता है? जीन ही होता है। जीन पर ही माता पिता के अनुवांशिक जो गुण होता है वो आधारित रहता है। इतना समझ में आ गया?